एक तरह से 76,000 कुछ वोट मिले थे उनको 20 के विधानसभा चुनाव में। वही जब लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े तो 23,000 के आसपास वोट मिले, बुरी तरह से हार गए। अगर हेना साहब को जितना वोट मिला था और अवध बिहारी चौधरी जी को जितना वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, वो दोनों वोट अगर विधानसभा चुनाव में 25 के विधानसभा में मिल जाए तो एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ेगा। अवध बिहारी चौधरी किसी प्रकार से गिरते पड़ते लड़खड़ाते हारते अंत में जीते। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भले ही चुनाव आयोग ने अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं किया है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जंग ए मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात कर रहा हूं और बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल, वह एनडीए गठबंधन हो, बिहार की सत्ताधारी दल है एनडीए गठबंधन, या फिर विपक्ष की सबसे बड़ा गठबंधन महागठबंधन हो, या फिर नई नवेली पार्टी जनसुराज हो, या फिर निर्दलीय भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवार हो, सभी लोग अपना अपना मोर्चा खोल चुके हैं। सभी लोग चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और अपने अपने क्षमता के अनुसार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब जनता चुनाव के मूड में आ चुकी है, राजनीतिक दल चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं, तो मीडिया भी निश्चित रूप से चुनाव के इस यात्रा में उसको शामिल होना है। और हम परमार मीडिया के लोग भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। पिछला 2 वीडियो हम लोगों ने चुनाव से संबंधित लेके आया था और आपके बीच सिवान विधानसभा की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और हमारा यह नियमित कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम के नाम से चलेगा और चुनाव के आगाज से लेकर के चुनाव परिणाम और चुनाव परिणाम के बाद बनने बिगड़ने वाले समीकरणों पर भी हम नियमित रूप से चर्चा करते रहेंगे। चर्चा का मुख्य क्षेत्र तो बिहार विधानसभा चुनाव है, तो हम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा गाहे बिगाह करेंगे ही, लेकिन हमारा बेस, हम अपनी क्षमता को जानते हैं कि अभी हम सिवान, विशेषकर सारण प्रमंडल के क्षेत्र में ही हमारा दायरा है, तो हम सारण प्रमंडल की राजनीति को विशेष रूप से फोकस करेंगे। और हमारा मुख्यालय सिवान है, तो फिर हम सिवान से शुरुआत कर चुके हैं। 2 वीडियो हम लेके आए हैं, हम लिंक डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने वादा किया था कि हम पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय जनता पार्टी सिवान से कैसे हार गई, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार क्यों हार गए, क्या कारण था, इस पर हम चर्चा करने का वादा किए थे आपसे। लेकिन हमें लगता है कि अभी उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, उस मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जिन बातों को सिवान विधानसभा के चुनाव से, सिवान विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की जो चर्चा करेंगे, वो पिछले 2 बड़े चुनाव की चर्चा करेंगे कि इन चुनावों में क्या स्थिति रही है सिवान विधानसभा की। जी हां, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया लाइव पर बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित नियमित चलने वाला कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, सत्ता के महासंग्राम में आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा 2020 और लोकसभा चुनाव 2024। इन दोनों चुनावों में किस दल, किस गठबंधन की क्या स्थिति रही। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं हम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 के चुनाव में बड़ा ही घनघोर मुकाबला, एकदम जिसको कड़ाके की टक्कर कहिए, एकदम कड़ा मुकाबला था। और उस मुकाबला में महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी कुल 76,785 वोट यानी 45.30% वोट लेकर के चुनाव जीते। अगर लीड की हम बात करें तो कुल
1973 यानी 1973 वोटों का लीड लिए थे। किससे लीड लिए थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से। ओम प्रकाश यादव को 74,812 वोट मिले थे, उन्हें 44.13% वोट मिला था। वो अवध बिहारी चौधरी से 1973 वोटों से चुनाव हार गए थे। और यह मुकाबला काफी दिलचस्प था। अंतिम समय में जाके मुकाबला हुआ था, काफी आगे पीछे रहा। जो लोग चुनाव परिणाम पर उस समय नजर रखे होंगे उन्हें वह काफी पता है कि कैसे हार जीत हो रहा था। अंत में परिणाम आया, लगभग 2019 से कुछ वोटों के अंतर से ओम प्रकाश यादव हार गए और अवध बिहारी चौधरी जीत गए। इस मुकाबले की जो सबसे बड़ी बात थी कि तीसरे नंबर पर जो थे वो काफी पीछे थे। जहां 43% हारने वाले को वोट मिला था, 44% हारने वाले को वोट मिला था और जीतने वाले को 45% वोट मिला था, वहीं तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी थे वो विनोद श्रीवास्तव थे। अब विनोद श्रीवास्तव को 1.52% कुल 2,582 मत मिले थे। यानी बकिए जितने उम्मीदवार थे वह लोग विनोद श्रीवास्तव से पीछे थे। यानी मुकाबला सीधे आमने सामने के थे, कहीं त्रिकोणीय नहीं बन पाया और आमने सामने के मुकाबले में मात्र 1900 वोट से ओम प्रकाश यादव हारे। 45.3% वोट जीतने वाले प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को मिला, हारने वाले प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को 44.13% वोट मिले। यानी 1900 कुछ मतों से, 1973 मतों से अवध बिहारी चौधरी जीत गए थे। अब हम और कुछ उम्मीदवारों की चर्चा करें जिन्हें 4 अंकों में मत मिले थे। उनमें विनोद श्रीवास्तव की बात हमने बताया ही। एक राजन कुमार थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें भी वोट 1000 से ऊपर वोट मिला था। व्यासदेव प्रसाद थे, उन्हें भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ऐसे तो चुनाव प्रचार नहीं किए लेकिन नॉमिनेशन कर दिए थे, बागी उम्मीदवार बन करके नॉमिनेशन कर दिए थे भाजपा के। बाद में मैनेज करके वह चुनाव प्रचार से हट गए, लेकिन बैलेट पेपर पर उनका नाम था। गाये बिगाए उनकी मीडिया में चर्चा हो रही थी कि वो प्रत्याशी थे, तो उन्हें वोट मिल गए। उसके बाद भाजपा के एक बड़े नेता, आज के डेट में भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, तो सिवान के अपने आप में बड़े नेता हैं देवेंद्र गुप्ता, वह भी चुनाव मैदान में थे और अंतिम समय तक चुनाव लड़े थे और उन्हें भी लगभग 1000-1500 के करीब वोट मिला था। और एक तरह से कहिए कि व्यासदेव प्रसाद को लगभग 1800 के करीब वोट मिले थे और 1500 के करीब देवेंद्र गुप्ता को वोट मिले थे। और अगर यही 2 लोग मिलकर के एक तरह से भाजपा के लुटिया डुबा दिए थे। इस पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या कमियां थी, वोट काटने से हार गए या मैनेजमेंट के कारण हार गए। तो ये 2020 का परिणाम है। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में जीतने वाली प्रत्याशी सिवान विधानसभा से ऐसे सांसद भी बनी। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी एनडीए की प्रत्याशी थी, तो वह चुनाव जीती और सिवान विधानसभा में भी उन्होंने लीड किया था और कुल मिला जुला करके 70,000 से ऊपर उनको वोट मिले थे। जी हाँ, 70,000 से ऊपर वोट मिले थे उनको। दूसरे नंबर पर हिना साहब थी। हेना साहब को 61,000 के आसपास से वोट मिले थे, 61,000 से कुछ बेसी वोट मिले थे। सबसे दिलचस्प बात है जो 2024 के चुनाव में दिखा, स्थानीय विधायक अवध बिहारी चौधरी जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें सिवान विधानसभा में मात्र 23,000 वोट मिले। ये बड़ा ही दिलचस्प है। 2020 में जो शख्स 70,000 से ऊपर वोट लेकर के बिहार विधानसभा का चुनाव जीतता है, उस शख्स को लोकसभा चुनाव में मात्र 23,000 वोट मिलते हैं। सिवान विधानसभा में बुरी तरह से हारे थे अवध बिहारी चौधरी। सिवान विधानसभा लोकसभा के चुनाव में सिवान विधानसभा में वो बुरी तरह से हारे थे। हेना साहब को 61,000 के करीब मत मिले थे।
इसी प्रकार अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो 2024 लोकसभा का जो परिणाम था वह सिवान विधानसभा क्षेत्र का बड़ा ही दिलचस्प परिणाम था। सिवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी जो 2020 में यहाँ विधायक बने थे, 70,000, ये कहिए कि लगभग 80,000 के करीब वोट लेकर के एक तरह से 76,000 कुछ वोट मिले थे उनको 20 के विधानसभा चुनाव में। वही जब लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े तो 23,000 के आसपास वोट मिले, बुरी तरह से हार गए। प्रथम स्थान पर विजय लक्ष्मी देवी रही जो एनडीए की प्रत्याशी थी, उनको 70,000 से ऊपर यानी लगभग 71,000 के करीब 70,800 कुछ वोट मिले थे, 71,000 के करीब वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर हेना साहब थी जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उन्हें 61,347 के करीब मत मिले थे। इस प्रकार से देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी सिवान के विधायक सिवान विधानसभा में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे थे। अगर हम वोटों को मिला दें, दोनों के वोटों को, महागठबंधन, दोनों लोग आज के डेट में महागठबंधन में हैं। अवध बिहारी चौधरी जी भी महागठबंधन में हैं, हेना साहब भी महागठबंधन में हैं। तो अगर हम बिहार विधानसभा की चर्चा करें तो कुल इन दोनों लोगों का 24 में जो वोट मिले हैं लोकसभा में, वह इन दोनों लोगों का वोट मिलाकर के लगभग 84,000 कुछ वोट हो रहे हैं। और जो विधानसभा में चुनाव जो जीती थी विजय लक्ष्मी देवी यानी एनडीए को 70,000 से कुछ वोट मिले थे, 70,895 वोट मिले थे। यानी अगर देखा जाए तो 13,000 के आसपास का अंतर है। अगर हेना साहब को जितना वोट मिला था और अवध बिहारी चौधरी जी को जितना वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, वो दोनों वोट अगर विधानसभा चुनाव में 25 के विधानसभा में मिल जाए तो एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ेगा। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन अभी आंकड़े यही कह रहे हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं कि 24 का ही अगर समीकरण बना रहा, 24 में जिस प्रकार से मतदाता हेना साहब अवध बिहारी चौधरी जी के साथ गए थे, अगर दोनों लोग मिल करके किसी एक प्रत्याशी, अवध बिहारी जी ही अभी तक घोषित है, मतलब महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए अगर दोनों लोग मिलकर वोट मांगते हैं, दोनों लोगों का वोट महागठबंधन के खाते में अगर ट्रांसफर होता है तो वो 84,000 के ऊपर वोट होगा और वह एनडीए पर भारी पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, कैसा चुनाव रहता है। कुल मिला जुला करके मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पिछले चुनाव का रुझान है 15 से जो रुझान चल रहा है, 15 के पहले सिवान विधानसभा का जो चुनाव होता था वह चुनाव हार जीत में काफी अंतर दिखाई देता था। लेकिन जब से जदयू ने बबलू प्रसाद को लड़ाया, व्यासदेव प्रसाद लड़खड़ाते, गिरते पड़ते, हारते, अंत में चुनाव जीते। यानी बबलू प्रसाद ने बहुत ही कड़ा मुकाबला दिया था। उसके बाद 20 के चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया, व्यासदेव प्रसाद के स्थान पर ओम प्रकाश यादव को टिकट दे दिया और ओम प्रकाश यादव और महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया। महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया और अवध बिहारी चौधरी किसी प्रकार से गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, हारते, अंत में जीते, बड़े कड़े मुकाबले में जीते। ओम प्रकाश यादव दूसरे नंबर पर रहे। ओम प्रकाश यादव चुनाव क्यों हार गए? मेरे दृष्टि से दो प्रमुख कारण थे। एक तो उनका चुनावी मैनेजमेंट फेल हो गया था अंतिम समय में, और दूसरा भाजपा के 2-3 लोग ऐसे चुनाव लड़ गए थे जो लोग थोड़ा थोड़ा ही वोट काट करके इतना वोट जरूर काट लिए कि ओम प्रकाश यादव हार गए। तो ये रहा सिवान विधानसभा का एक तरह से एक ताजा समीकरण, ताजा आकलन। अब 25 में क्या होगा यह 25 का चुनाव बताएगा। हम लोग उस चुनाव पर नजर रखेंगे, आप भी नजर रखें। और ये महासत्ता के महासंग्राम का हमारा ये एपिसोड सिवान विधानसभा को लेकर के आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से हमें बताएं। आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दें, हम अपने वीडियो में इन सब बातों को शामिल करेंगे, आपके सुझाव को। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप बताएं कि आप क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो यह बताएं आप क्यों पसंद कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहें, हम आपकी बातों को परमार मीडिया लाइव पर उठाते रहेंगे और चुनाव में हम निष्पक्ष तरीके से हर प्रत्याशी की बात को रखेंगे, हर गठबंधन की बात को रखेंगे। जो भी हमसे संपर्क करेगा
हम उसकी बात को रखने का प्रयास करेंगे। अगला एपिसोड हमारा सत्ता के महासंग्राम का ही होगा। वह होगा एक अनार 100 बीमार, यानी एक टिकट होता है और एक दल में 10-10 प्रत्याशी होते हैं। एक विधायक का सीट है और 10 लोग उम्मीदवार हैं। इस पर हम अपनी बारीक विश्लेषण करेंगे। हम बताने का प्रयास करेंगे कि सिवान विधानसभा में कौन कौन लोग हैं जो पूरी तरह से वर्दी पेटी पहन करके चुनावी जंग में उतरने के लिए तैयार हैं और एक तरह से चुनावी जंग में उतर भी चुके हैं। जब तक आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, आने वाले चुनाव के विषय में सोचें, अपने समस्याओं के बारे में चर्चा करें और प्रयास करें कि आपकी समस्या यहाँ के उम्मीदवारों के लिए मुद्दा बने। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।